आज गोवर्धन समा का सभी भक्तों को सादर सप्रेम राम कबीर। गोवर्धन समूह अर्थात उत्तर प्रदेश में आया हुआ एक पत्थर का जो ढेर है, जिनको हम गोवर्धन कहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। गोवर्धन यानी कि प्रकृति। मैं प्रकृति की बात कहता हूं। कबीर ने, जीवन जी महाराज ने हमें प्रकृति पूजक बनाया है। हम किसी पत्थर के आगे मोमबत्ती नहीं जलाते, न दिया जलाते हैं, न अगरबत्ती करते हैं, न दूध जलाते हैं, कुछ नहीं करते। ये पूजा नहीं है, ये बाह्याचार है। तो आज की कहानी में शुरू करूं, कबीर के साथ कबीर की यात्रा शुरू करूं। तो कबीर के कुछ वचन भी पहले सुन लेते हैं। तो कबीर कहते हैं कि हम वासी वा देश के, हम वासी वा देश के। जब वा देश आता है ना, तो मैंने भी ऊपर देखा, आप भी ऊपर ही देखते होंगे ना, कि ऊपर वाला। अभी मेरी बात कुछ भारत में भी लोग सुन रहे होंगे, तो वो भी ऊपर देखेंगे, हाँ ऊपर वाला कोई है। कोई अमेरिका में बैठा है, वो भी देखेंगे, वो भी सुनेंगे, तो वो भी ऊपर देखेगा। कोई यूरोप में बैठा है, वो भी सुनता है, वो भी ऊपर देखेगा। तो ऊपर या कहां पर? अभी हमारा ऊपर तो इधर है, अमेरिका हमसे बिल्कुल नीचे है, वो भी ऊपर देखेगा, तो उनका ऊपर कहाँ आएगा पता नहीं, मगर सब लोग ऊपर देखते हैं। तो हम वासी वा देश के, जहां ब्रह्म का खेल है, जहां ब्रह्म का खेल, दीपक प्रगटा गैब का, दीपक प्रगटा गैब का, बिन बाती बिन तेल। कबीर ने तो बहुत बढ़िया ढंग से, अनोखे ढंग से हमें समझा दिया। और आज हमारे साल का नया दिन शुरू हुआ। बाहर लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, शायद आपको भी आवाज सुनाई देती होगी। लोग पटाखे फोड़ते हैं, किस खुशी में, किस बात के पटाखे फोड़ते हैं, शायद किसी को मालूम होगा। और जिनको मालूम है, बड़े जोर से कहेंगे वो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। हमारे बाप दादा भी यही करते आए थे और हम भी यही करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं कि बजाते रहे तंबूरा। बापा ने भी तंबूरा बजाया था, आप भी तंबूरा बजाओ। आपके पास कोई काम धंधा तो है ही नहीं, तो आप तंबूरा ही बजाते जाते हो, क्योंकि बापा ने पकड़ा दिया तंबूरा। बाप ने बेटे को पकड़ाया, बेटे अपने बेटे को पकड़ाएगा, एक बेटा दूसरे बेटे को पकड़ाता रहेगा, बस पकड़ाते रहो, पकड़ाते रहो। और हम ढोल पीटते हैं संस्कृति का, धर्म का, आस्था का, विश्वास का, और हमारी प्रकृति के जतन का, हमारे धर्म के जतन का, हमारे शास्त्रों के जतन का। ना प्रकृति आती है, ना शास्त्र आते हैं, ना संस्कार आते हैं। वो कहां है, क्या है, उसको पता नहीं, बस केवल ढंढेरा पीटते रहते हैं। तो हम वासी वा देश के कहां के हैं हम, वो तो पता नहीं है। जहां ब्रह्म का खेल, ये पूरे ब्रह्मांड में, विश्व में हम एक छोटे अंश के बराबर हैं। और हमारा कोई देश ऐसा नहीं है कि ऊपर बनाया हुआ है, नीचे बनाया हुआ है, यहां बनाया हुआ है। ऐसा कोई देश इस ब्रह्मांड में हमारे लिए नहीं है। तो ये भूल जाइए। कुछ लोग वादा करते हैं कि मरण के बाद आपको इस देश में भेजेंगे, तो कबीर कहते हैं हम वासी वा देश के। इसी ब्रह्मांड में जहां पर हम आए हैं ना, वही हमारा देश है, वही हमारा मुल्क है। और आज हमने पहले कहा कि गोवर्धन समूह है, प्रकृति का प्रथम दिवस। प्रकृति यानी कि पृथ्वी,
पृथ्वी ने अपनी यात्रा शुरू की है। किसके संग, किसके साथ, किसके सहारे, क्यों की? तो पृथ्वी प्रकाश के साथ जा रही है। प्रकाश, प्रकाश कौन देता है? तो सूर्य प्रकाश देता है, ऊपर प्रकट होता है सूर्य। तो पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमने के लिए, उनकी प्रदक्षिणा करने के लिए निकल पड़ी है। आज उनका प्रथम दिन है, वो निकल जाने वाली है। वो हमें पूछ कर जाती नहीं है, वो निकल पड़ी है। और कितना समय लगेगा? तो 365 दिन लगेंगे, वापस घूम कर आएंगी। हम लोग भी प्रदक्षिणा करते हैं। कुछ कहते हैं हम तो नदियों की प्रदक्षिणा करते हैं, नर्मदा की करते हैं, गंगा की करते हैं, वो करते हैं। किसी मंदिर में जाते हैं तो मूर्ति की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। मगर क्यों करते हैं? क्यों करनी चाहिए? जहां ब्रह्म का खेल, कबीर कहते हैं कि जहां ब्रह्म का खेल। सब लोग यही सोच कर चलते हैं, बस ये तो भगवान ने बनाया है, ये संस्कृति है, ये संस्कार है, ये धर्म है, करते रहो करते रहो। न ज्ञान प्रकट होता है, न अध्यात्म प्रकट होता है। और धर्म नामक एक तंबूरा जो हम समझते ही नहीं है, वो लेकर हम घूमते रहते, बजाते रहते हैं। अब मैं बात कहता हूं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, तो लगने दो, क्योंकि आपके पास तंबूरे के सिवा और कुछ नहीं है, और आप यही बीन बजाते हो जिसमें से कोई सुर निकलता नहीं है। आपके पास जो तंबूर है, इनमें से कोई सुर नहीं निकलता है। आवाज निकलती होगी पर वो बेसुरी है, कोई सुनने लायक नहीं, ये मधुर आवाज नहीं। तो कबीर समझाते हैं कि दीपक प्रगटा गैब का, बीन बाती बीन तेल। तो दीपक, दीपक कौन सा प्रकट होना चाहिए? कोई मुझे बता सकता है? ये सूर्य कई सालों से, हजारों सालों से जल रहा है, लाखों साल हो गए। इनमें तेल डालने कौन गया? कौन सा तेल है अंदर? तेल तो हम डालने गए नहीं, फिर भी वो प्रकाशमान है, देदीप्यमान है। और जब उनका आगमन होता है तब प्रकृति खिल जाती है, पक्षी कलबल करते रहते हैं, जंगल में पशु हिलचाल करने शुरू हो जाते हैं, अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, पक्षी भी लग जाते हैं, वनस्पति भी खिल जाती है। खिलती है, कैसे खिलती है? वो भी हमने देखा है कि तालाब में कमल का जो फूल है, जैसे जैसे सूर्य प्रकाश होता है, कमल का फूल खिलता जाता है। प्रकाश यानी कि ज्ञान, अध्यात्म। और ये अध्यात्म हमें समझते ही नहीं। तो दीपक प्रगटा गैप का, गैप का दीपक प्रकटना चाहिए, अध्यात्म का दीपक प्रकटना चाहिए। और इस दीपक के प्रकट करने के लिए, इस दीपक को प्रकटने के लिए न तेल की जरूरत है, न रुई की, बिन बाती बिन तेल। न तेल की आवश्यकता है और न रुई की। ऐसा वो दीपक है, वो प्रकटना चाहिए। मगर कहां से आएगा पता नहीं चलता है। हम तो केवल झूठी पोथियों की शान देते रहते हैं, झूठी कहानियों में हम भरे पड़े हुए हैं। तो हमारे आसपास हमने जो कहानियों का जाला बनाकर रखा है, और इसी जाल में हम ऐसे भरे पड़े हुए हैं कि हम कोई छुड़ाने आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो महात्मा, जो संत लोग बड़े बड़े आसन पर बैठकर जो भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं, उनको भी पता नहीं है कि वो क्या चीज है। पोथी तो उन्होंने देखी नहीं है, दावे के साथ कहता हूं। बड़े बड़े महात्माओं ने पोथी तक का दर्शन नहीं किया है। पढ़ने की बात जाने दो, समझने की बात तो है ही नहीं। तो धर्म आचरण का होना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहता हूं, यदि धर्म भी छूट जाए तो चलेगा, मगर अध्यात्म को पकड़ के रखो।
अध्यात्म को समझाओ। अध्यात्म नहीं प्रगटता है, अध्यात्म समझ में नहीं आती है, तब तक कोई काम नहीं बनेगा। और आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अपने व्यवसाय में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ गए हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, साइंटिस्ट हो, वकील हो, कारकुन हो, कोई भी काम क्यों ना करते हो, इनमें आप पारंगत हैं। मगर अध्यात्म की बात करो तो अध्यात्म में आप ड हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो ड है, बिल्कुल कोई पता नहीं चलता है। और संत महात्मा की तो मैं बात ही नहीं करता हूं, उनके पास केवल ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। बहुत कम ऐसे महात्मा है, बहुत कम है जिनके पास अध्यात्म है, जो अध्यात्म को समझते हैं। बाकी महात्माओं के पास कहानियों के सिवा कुछ नहीं है, वो कहानियों की भरमार में ही भरे पड़े हैं और आपको भी इसी कहानियों की भरमार में ही उलझते रहते हैं। ज्ञान का कोई दिया नहीं चलता है, न प्रकट होता है। और आज वर्ष का प्रथम दिन है और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तो हमें समझनी चाहिए बात। जो पृथ्वी ने अपनी यात्रा शुरू की है, एक बिंदु से शुरू की है, वो तो गोल चक्कर काटती है ना। तो बिंदु कहां से तय होता है? एक सर्कल जो होता है, उन सर्कल का प्रारंभ कहां होता है और अंत कहां होता है, कोई नहीं बता सकता ना। प्रारंभ और अंत कोई नहीं बता सकता है, मगर कहीं से तो उनका प्रारंभ हुआ होगा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत सटीक तरीके से, मैंने कल कहा था, परसों भी मैंने कहा था, कुछ नाम गिनवाए थे, इन्होंने बहुत सटीक तरीके से हमारा कैलेंडर बनाया। तो पृथ्वी का प्रारंभ का बिंदु उन्होंने तय किया कि इसी बिंदु से पृथ्वी अपना प्रारंभ करती है और एक चक्कर काटती, एक परिक्रमा करती है। पृथ्वी क्यों परिक्रमा करती है? तो प्रकाश के साथ जाना चाहती है। सबको प्रकाश के साथ जाना चाहिए, उजाले के साथ जाना चाहिए। हमारे जीवन में भी उजाला आना चाहिए और उजाला आएगा तभी तो खुशी आएगी। अंधेरे में काम नहीं होता है। कुछ लोग फैक्ट्रियों में, कारखानों में रात पाली करते हैं, तो क्या वो लाइटें बंद करके काम करते हैं, लाइट जलाकर करते हैं? जब अंदर घुस जाते हैं मकान में, तब पता ही नहीं चलता है कि बाहर उजाला है या अंधेरा है। तो काम तो उजाले में ही होता है। फर्क इतना है, सूर्य है या सूर्य नहीं है, सूर्य किरण है या नहीं है, बस इतना ही फर्क रहता है। बाकी प्रकाश तो रहता ही है, अंधेरे में कोई काम नहीं होता है। तो पृथ्वी भी प्रकाश के साथ यात्रा करती है, सदैव जागरूक रहने के लिए कार्य करती है। तो हमारी यात्रा आज से शुरू होती है। हम भी शुरू करें पृथ्वी के साथ हमारी यात्रा। कौन सी यात्रा शुरू करें? तो कि अज्ञानता से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से प्रकाश की ओर हमारे कदम भी बढ़ने चाहिए। हमारी भी एक यात्रा पूरी होनी चाहिए। वो एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं, वो यात्रा शुरू करते हैं। हम भी करें शुरू, पृथ्वी के साथ शुरू करें। उन्होंने तो प्रारंभ कर दिया है, आपका होगा या नहीं वो मुझे पता नहीं, मगर मैं मानता हूं सभी मनुष्यों को जो सुख चाहते हैं, अपने परिवार का, अपने जीवन का जो हित चाहते हैं, उनको ये यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। प्रकाश की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा। अध्यात्म की तरफ हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। पर कैसे बढ़े? तो सबसे प्रथम है हम एक के बाद एक अंधश्रद्धा को पहचानें और उनको छोड़ते जाएं। एक के बाद एक अंधश्रद्धा जो हमारे भीतर घुसी है, जो कुछ पोथियों के नाम पर घुसी है, कोई रिवाज के नाम पर घुसी है, कोई संस्कार के नाम पर घुस गई है। वो तो हमारे रिवाज है, हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति नहीं, तंबूरा है। पहले समझ जा देता हूं। तो ये समझ लीजिए, जो बड़े बड़े महात्मा, कथाकार, कुछ लोग जो समझाते हैं ये संस्कृति है, तो संस्कृति नहीं है, तंबूरा है।
आपको एक तंबूरा पकड़ा दिया है, बिना सोचे समझे पकड़ा दिया है, और हम आपने भी पकड़ लिया है। बहुत सारे तंबूरे पकड़े हैं। तो ऐसे हर रोज प्रत्येक दिन हम एक एक तंबूरा को पहचानें और उनको छोड़ते जाइए, और अध्यात्म को पकड़ने की, ग्रहण करने की कोशिश करते रहे। अध्यात्म इतनी आसानी से आने वाली चीज नहीं है, समझ में आने वाली चीज नहीं है, कठिन कार्य है, मगर वो करना पड़ेगा। तो आज हम कौन सा तंबूरा छोड़ेंगे? तो ये भूल जाइए कि आज हम पटाखे फोड़ेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े वस्त्र पहनकर निकलेंगे तो पूरा वर्ष यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, आनंद में रहेंगे। नहीं, जैसा दिन बीत गया, कल से सारे दुख, सारी विडंबनाएं आपके आसपास मंडराने लगेगी। वही तो चक्कर है। दिन में कोई बदलाव नहीं है। कल जैसा दिन आया था ऐसा ही आज है, और जैसा आज है ऐसा ही आने वाला दिन है। दिन में कोई बदलाव नहीं है। बदलता है तो कैलेंडर का पत्ता बदलता है, कैलेंडर का पत्ता बदलता है। एक आता है, दूसरा गिरता है। बस जैसा दिन आता है तो पुराना पत्ते को हम फाड़ कर फेंक देते हैं, नया दिखाई देता है। और नया कब तक दिखाई देता है? 24 घंटे तक। दूसरे दिन हम उनको भी फाड़ कर फेंक देते हैं, नया आ जाता है। तो प्रत्येक दिन हमें यही सीखने की कोशिश करनी है कि हमारे आसपास क्या है, कौन सा तंबूरा हमारे आसपास मंडरा रहा है, और कहां से हमें छूटना है, क्या पकड़ना है। तो हम सच्चे अध्यात्म की तरफ हम अपना प्रयाण शुरू करेंगे, पूरे साल भर करेंगे, करते रहेंगे, और यही करते करते हम कबीर के संग में ये यात्रा शुरू करते हैं। तो मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि कबीर ने हमें कोई धर्म नहीं बताया, धर्म का उपदेश नहीं दिया, ज्ञान नहीं दिया। कबीर ने हमें शुद्ध अध्यात्म बताया है, प्रकृति बताई है, जीवन जी भी यही बताते हैं। तो कल हम और एक तंबूरा देखेंगे, तंबूरे की बात करेंगे। तब तक कबीर को समझने की कोशिश करें, करते रहे, पूरे दिन भर करते रहे। आज थोड़ा मैंने लंबा कह दिया, थोड़ा बुरा भी कह दिया। प्रथम दिन है, वर्ष का प्रथम दिन है, खुशियों का बांटने का दिन है, प्रकाश बांटने का दिन है। तो हम प्रकाश बांटेंगे, पर कौन सा प्रकाश? ज्ञान का प्रकाश बांटेंगे। प्रसाद भी बांटते हैं कुछ लोग, तो प्रसाद कौन सा बांटे? प्रकाश का। पहले तो उजाला होना चाहिए, भीतर उजाला प्रकट होगा तभी बाहर आएगा। बाकी बाहर कितने भी लाइटें जलवा दो, कितने भी दिए जलवा दो, वो दिए कोई काम के नहीं है। तो भीतर का दिया प्रगटाओ, कबीर के संग प्रगटाओ, और हमारी यात्रा जैसे पृथ्वी ने शुरू की है हम भी शुरू करें, और एक साल भर में देखेंगे कि हम कहाँ तक कहाँ पहुंच गए हैं। तो इसी के साथ दोबारा गोवर्धन समा का सभी को सादर राम कबीर।